लम्हों की कहानियाँ। नमस्कार मित्रों, लम्हों की कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर कोई ज्यादा बोलता नहीं है, शांत रहता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो घमंडी है या वो अब बात ही नहीं करना चाहता। कुछ और भी कारण हो सकता है। सुनते हैं आज की इस कहानी में। सोनाक्षी और माला दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ती थी। अक्सर साथ साथ कॉलेज जाती। फाइनल ईयर के एग्जाम के बाद दोनों साथ साथ प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी भी कर रही थी। एक बार सोनाक्षी और माला सोनाक्षी के घर बैठकर पढ़ाई कर रही थी। पढ़कर थोड़ा रिलैक्स होने के लिए बाहर टहलने निकल गई। पास से गुजरते हुए एक लड़के को देखकर माला बोली, कौन है ये हैंडसम? सुबह तेरे घर आते समय भी लिफ्ट में दिखा था। सोनाक्षी रुखाई से बोली, रुद्राक्ष नाम है इसका। बड़ा ही घमंडी है, किसी से बात ही नहीं करता। मम्मी बता रही थी शायद आईएएस की तैयारी कर रहा है, इसलिए अपने में ही रहता है। क्या पता क्या तैयारी कर रहा है, भोंदू लगता है मुझे तो। साल भर से तो मैं ही देख रही हूँ। अच्छी क्या, कहीं छोटी मोटी जॉब लग जाए तो ही बहुत है इसके लिए तो। माला बोली, वैसे तो ठीक ठाक शरीफ लड़का लग रहा है, पर तू क्यों भड़क रही है? सोनाक्षी बोली, कुछ नहीं यार। कुछ महीने पहले एक बार जब एग्जाम से पहले एक टॉपिक समझ में नहीं आ रहा था, तो मम्मी ने कहा था कि रुद्राक्ष भैया बहुत अच्छा पढ़ते हैं, वो समझा देंगे। मैं गई भी थी इनके घर, तो रुद्राक्ष की मम्मी यानी आंटी ने कहा, रुद्राक्ष तो अभी पढ़ रहा है, ऑनलाइन क्लास चल रही है उसकी, बैठो थोड़ी देर। फिर चाय देकर कुछ देर बातें की, फिर अंदर गई और एक बुक लाकर मुझे दे दी। बोली, तुमको जो टॉपिक चाहिए उसके बारे में इस बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, और रुद्राक्ष भैया के ये कुछ नोट्स भी हैं, तुम्हें इनसे हेल्प मिलेगी। रुद्राक्ष भैया माय फुट। इतना एटीट्यूड दिखा रहा था, उसके बाद तो मैं कभी इसके घर गई ही नहीं। माला बोली, हो सकता है सच में कोई जरूरी काम हो या ऑनलाइन क्लास होगी, इसलिए वो तुझसे नहीं मिला। सोनाक्षी बोली, नहीं नहीं, वो किसी से भी नहीं मिलता। लिफ्ट में या कहीं किसी से सामना हो जाए तो बस हाय हेलो करके मुस्कुरा देता है। हाँ ना, एक दो शब्द बोलता है और चलते बनता है। हाँ, ये जरूर है कि छोटी मोटी मदद की जरूरत हो तो वो कर देता है। इसलिए सोसाइटी के आंटी और अंकल तो बहुत तारीफ करते हैं, कहते हैं बहुत शांत और समझदार लड़का है। बस इसकी जॉब लगने की देर है, फिर आंटियों के लिए तो ये मोस्ट एलिजिबल बैचलर है। अरे लड़कियां छोड़, लड़के भी इसके दोस्त नहीं है। सोसाइटी में जो मेरे पड़ोस में मोंटी रहता है, उसने सेल नंबर मांगा तो अपनी मम्मी का सेल नंबर दे दिया, और मम्मी के व्हाट्सएप से मोंटी के साथ चैट करता है। कितना अजीब है ना। मोंटी ने तो उसे राजा बेटा नाम दे दिया है। कहीं भी दिखता है तो मोंटी कहता है, राजा बेटा। मम्मी की उंगली पकड़ और घर जाओ। फिर सारे दोस्तों के साथ मिलके बहुत हंसता है। सोनाक्षी की बातें सुनकर माला बोली, तू ठीक कह रही है सोनाक्षी, पर मुझे तो कुछ अलग ही बात लगती है। सोनाक्षी बोली, हाँ अलग तो है ही। माला बोली, नहीं वैसा अलग नहीं जैसा तू कह रही है। खैर जाने दे, घर चले, अब बहुत देर हो रही है, फिर मुझे अपने घर भी जाना है। और इस तरह माला ने बात को वहीं खत्म कर दी। माला और सोनाक्षी अक्सर साथ ही पढ़ती, इसलिए एक दूसरे के घर आना जाना तो चलता ही रहता था। तो कई बार रुद्राक्ष भी लिफ्ट या कहीं दिख ही जाता।
माला ने तो बात करने की कोशिश भी की, पर ज्यादा बात नहीं हो पाई उससे। एक दो बार तो रुद्राक्ष की मम्मी भी दिखी, तो वही बातें करने लगी और रुद्राक्ष अपने सेल फोन में बिजी रहा। माला को रुद्राक्ष भला और सभ्य लड़का लगा, पर उसके चुपचाप रहने के पीछे क्या कारण है, माला यह समझने की कोशिश करती। एक दिन माला अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के हेड सर के ऑफिस में किसी पेपर पर साइन करवाने गई। तब उसने रुद्राक्ष को सर के कमरे से बाहर निकलते देखा। आश्चर्यचकित माला ने हेलो कहा तो रुद्राक्ष भी मुस्कुरा दिया। माला बोली, तुम यहाँ? खैर छोड़ो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। रुद्राक्ष तो था ही जल्दी में। वह औपचारिकतावश मुस्कुराया और श्योर कहकर चले गया। हेड सर ने माला को रुद्राक्ष से बातें करते हुए देखा तो बोले, बहुत कम दोस्त हैं रुद्राक्ष के इस शहर में। मेरे गाइडेंस में ही सेल्फ स्टडी कर रहा है। तुम तो इसे जानती ही हो, अच्छा लड़का है। माला मुस्कुरा दी तो बोले, बहुत होशियार है। बस ये हकलाने की समस्या ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। सर माला के दिए हुए पेपर पर साइन करते हुए बोले। माला तो अवाक ही रह गई। उसने जल्दी से सर से पेपर लिए और थैंक यू बोलकर तुरंत रुद्राक्ष के पीछे भागी। रुद्राक्ष, उसने आवाज लगाई। रुद्राक्ष ने सुना तो वह रुक के देखने लगा। माला बोली, ठहरो रुद्राक्ष, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। रुद्राक्ष एकदम अचकचा सा गया। माला बोली, कहीं बैठकर बातें करते हैं प्लीज। रुद्राक्ष ने हाँ में सिर हिला दिया। दोनों कैंटीन में जाकर बैठ गए। माला बोली, सॉरी रुद्राक्ष, पर सर ने गलती से तुम्हारे हकलाने के बारे में मुझे सब बता दिया। उन्हें लगा हम दोनों दोस्त हैं, तो मैं तुम्हारे बारे में सब जानती ही होंगी। रुद्राक्ष को कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो क्या बोले। अचानक कोई आकर उससे उसकी कमजोरी के बारे में बात करने लगे तो वो सहज कैसे रह सकता है। माला बोली, रिलैक्स रुद्राक्ष, मैं इसलिए तुमसे बात कर रही हूँ कि मैं भी इस परेशानी से गुजर चुकी हूँ। क्या तुम भी हकलाती थी? अब रुद्राक्ष बोला, हाँ हाँ, मैं भी हकलाती थी, पर कड़ी प्रैक्टिस से मैंने काफी हद तक अपनी इस कमजोरी को ठीक कर लिया है। अब तो मेरे से बात करके कोई पहचान भी नहीं पाता कि मैं कभी हकलाती भी थी। पर वो समय बहुत कठिन था। मैं बहुत अकेली हो गई थी। दोस्त मेरा मजाक उड़ाते थे, अपने ग्रुप में भी नहीं रखते थे। घर से बाहर निकलने में भी मैं झिझकती थी। कई बार रो भी देती थी। कई बार नींद से घबरा कर जाग जाती और सोचती, भगवान, आपने मुझे पैदा ही क्यों किया। बहुत बुरी हालत हो गई थी मेरी। पर घर के सभी सदस्यों के सहयोग व कड़ी मेहनत से मैंने अपनी इस हकलाहट वाली कमजोरी को अब काफी हद तक दूर कर लिया है। मैंने तो तुम्हें पहली बार देखकर ही अंदाजा लगा लिया था, पर पूरी तरह सही बात पता नहीं थी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती थी। मदद? कैसी मदद? रुद्राक्ष बोला। माला बोली, मैंने एक स्पीच थेरेपी सेंटर में जाकर अपना ट्रीटमेंट करवाया। मैं ठीक हुई, तभी से मैंने मन में ठाना था कि अगर मेरे जैसी परेशानी किसी और को हो तो मैं उसकी सहायता अवश्य करूंगी। वैसे तुम्हारा इलाज कहाँ चल रहा है? रुद्राक्ष बोला, मैं एक स्पीच थेरेपिस्ट से ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहा हूँ। हम छोटे शहर में रहते थे, वहां कोई सेंटर नहीं था। मैं भी तुम्हारी तरह अकेला था। मेरे भी ज्यादा दोस्त नहीं थे। सब मुझ पर हंसते, मेरा मजाक बनाते। पर फिर पापा का ट्रांसफर यहाँ हो गया। यहाँ हमें कोई नहीं जानता। मैं किसी से इसलिए ज्यादा नहीं मिलता जुलता
ताकि कोई मेरे परिवार को कुछ नहीं कहे। माला बोली, लो, दोस्ती होते ही तुम्हारी हकलाहट तो बंद हो गई। हाँ, शुरू में एक दो बार तुम अटके थे, फिर तो एक सांस में ही अपनी सारी बात कह दी। थोड़ा रुककर माला फिर बोली, देखो रुद्राक्ष, लोगों का सामना करने से बचने या डरने से समस्या का समाधान नहीं होगा। और तुम्हें किसका डर है? तुमने कोई अपराध नहीं किया है और ना ही कोई बुरी आदत है, तो डरना क्यों है? तुम्हारे स्पीच थेरेपिस्ट जिनसे तुम ट्रीटमेंट ले रहे हो वो अच्छे ही होंगे, पर तुम मेरे स्पीच थेरेपी सेंटर जहां से मैंने ट्रीटमेंट लिया है वहां चलो। वहां मेरे तुम्हारे जैसे अनेक लोग आते हैं। वहां जाओगे, सबसे मिलोगे, अपनी समस्या साझा करोगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि बहुत से लोग हकलाहट दूर करने के लिए कौन-कौन से तरीके अपना रहे हैं, कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, कैसे उस पर कंट्रोल करते हैं। इससे तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी और तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। रुद्राक्ष बोला, हाँ माला, मैं नहीं घबराऊंगा, भले ही कुछ अधिक समय लगे, पर अब मुझे विश्वास है मैं ये जल्दी ही कर पाऊंगा। मैं अपनी इस कमजोरी को जल्दी ही दूर कर लूंगा। माला बोली, वेल डन रुद्राक्ष। बाद में माला ने सोनाक्षी और मोंटी को भी समझाया। उन्हें भी अपनी भूल का एहसास हुआ। फिर तो वो चारों अच्छे दोस्त बन गए थे। कई बार साथ में पढ़ते व कोचिंग भी जाते और साथ साथ रुद्राक्ष स्पीच थेरेपी सेंटर भी जाता। वहां अपने जैसे दोस्तों से मिलता व कड़ी प्रैक्टिस करता। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटने लगा और फिर जब प्रतियोगिता परीक्षा का समय आया तो दिन रात एक करके उसने कड़ी मेहनत से पढ़ाई भी की। प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट आया तो रुद्राक्ष अच्छे नंबरों से पास हुआ और अब अच्छे व्यक्तित्व के साथ साथ उसके पास एक अच्छी जॉब भी थी। अपने ऑफिस के पहले दिन जब वह तैयार होकर निकला तो माला, सोनाक्षी, मोंटी सब एक साथ बोल उठे, अब बन गया है हमारा दोस्त मोस्ट एलिजिबल बैचलर। बस यही थी रुद्राक्ष की कहानी। दोस्तों, अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा बच्चा या बड़ा हो जिसे बोलने में परेशानी होती है या वह हकलाता हो, तो उस पर हंसिए नहीं, बल्कि धैर्य से उसकी बात सुने, उसका हौसला बढ़ाएं। हमारी छोटी सी कोशिश से यदि किसी का आत्मविश्वास बढ़े, उसकी परेशानी कम हो, तो यह एक बड़ा योगदान होगा। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल लम्हों की कहानियां को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।